स्वागत है बच्चों जीटी चाइम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश फर्स्ट पोयम अ प्रिटी गेम, यानी कि एक सुंदर खेल। तो बच्चों ये खेल हो किसके बीच में रहा है? जैसे कि हम गेम खेलते हैं तो गेम तो हम लोग दोस्तों के साथ खेलते हैं ना, तो वैसे ही ये जो गेम है, जो एक सुंदर सा खेल है, वो किन दोनों के बीच में हो रहा है। तो अगर हम पोयम को देखेंगे तो हमें सबसे पहले कौन दिख रहा है? तो हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे सूरज दिख रहा है, यानी कि क्या, सन दिख रहा है। एंड देन अगर हम और आगे देखेंगे तो हमें एक रेनबो दिख रहा है। तो रेनबो बनते कब है? हम रेनबो को कब देखते हैं? क्या हम रेनबो को गर्मी में देखते हैं? नहीं। हम रेनबो को सर्दी में देखते हैं? नहीं। तो रेनबो को हम देखते कब है? हम रेनबो को कब देखते हैं? जब बारिश और जो सन है वो एक साथ आते हैं, तो क्या बनता है? हमारा रेनबो बनता है। और रेनबो के जस्ट नीचे हमें क्या दिख रहा है? तो रेनबो के जस्ट नीचे हमें एक बादल दिख रहा है। और बादल से क्या हो रहा है? तो बादल से बारिश हो रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि ये जो गेम है, ये जो खेल है, ये किसके बीच में हो रहा है? बारिश और सन के बीच में, यानी कि रेन और सन के बीच में। तो पोयम को स्टार्ट करते हैं। पोयम के फर्स्ट लाइन में हमें बोला गया है, द सन एंड द रेन इन फिकल वेदर वे आर प्लेइंग हाइड एंड सीक टुगेदर, यानी कि जो सन और रेन है वो एक फिकल वेदर। तो ये बच्चों, ये फिकल का मतलब होता क्या है? तो यहाँ पे हमको मीनिंग दी गई है, समथिंग दैट चेंजेस क्विकली एंड सडनली, यानी कि एक ऐसी चीज जो कैसे बदल रही है, क्विकली और सडनली, यानी कि बहुत ही जल्दी जल्दी वो क्या हो रही है? बदल रही है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जब बारिश का टाइम रहता है तो आप देखते हो कभी कभी बारिश होने लगता है, फिर क्या होता है, अचानक से ही सन आ जाता है, और फिर हम क्या देखते हैं कि खूब बहुत ज्यादा धूप है और जस्ट थोड़े ही टाइम बाद क्या होती है, बारिश होने लगती है। तो यहाँ पे भी पोयम में वही बोला गया है कि जो सन है और जो रेन है, वो जो वेदर है, वो क्या होते हैं, चेंज होते जा रहे हैं। उसमें वो लोग क्या खेल रहे हैं? तो वो लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, यानी कि लुका छुपी खेल रहे। जैसे कि आप भी लुका छुपी खेलते होगे, आप जब स्कूल से आते होगे तो आप दोस्तों के साथ खेलने जाते होगे, तो वैसे ही ये क्या कर रहे हैं, ये लोग भी लुका छुपी खेल रहे हैं। नेक्स्ट, एंड ईच इन टर्न will try to chase the other from its hiding place, यानी कि जैसे ही एक ही बारी आती है जब हम अपने दोस्तों के साथ खेलते, तो कभी कभी हम क्या करते, कभी कभी हमारे ऊपर उनको ढूंढने का चांस आता है और कभी कभी उनको उनके छुपने का चांस आता है। तो वैसे ही जो सन और रेन है, ये क्या कर रहे हैं, ये लोग हाइड एंड सीक जब खेल रहे, तो पहले क्या हो रहा है, पहले जो सन है वो किसको ढूंढ रहा है? वो रेन को ढूंढ रहा है। और जो इसके बाद क्या हो रहा है, जो रेन है वो किसको ढूंढ रही है? वो सन को ढूंढ रही है। तो जैसे ही एक दूसरे को ढूंढने जा रहे, तो क्या हो रहा है, द अदर फॉर्म हिज हाइडिंग प्लेस। तो ये जैसे ही एक दो चेज चेज यानी कि क्या, रन आफ्टर समबडी टू कैच दैट पर्सन, यानी कि किसी के पीछे भागना, ताकि क्या करें, हम उसको पकड़ सके। तो जैसे कि सन अगर रेन को ढूंढ रहा है तो वो रेन के पीछे भाग रहा है, किस लिए? रेन को पकड़ने के लिए। तब तक रेन क्या करती है, रेन अपनी छुपने की जगह बना लेती है। जैसे कि आप क्या करते होगे, आप जब हाइड एंड सीक खेलते होगे, तो जब आप छुपने वाले होते होगे, तो जो आपका दोस्त है वो 1 to 20 तक काउंट करता होगा, आप क्या करते होगे, छुप जाते होगे। तो वैसे ही जो सन है, जब सन के ऊपर रेन को ढूंढने की बारी आई है, तो वो क्या करता है, रेन के पीछे भागता है उसको पकड़ने के लिए। और उतने ही में रेन क्या कर लेती है, रेन जो है वो अपनी छुपने की जगह बना लेती है। और वैसे ही सेम जब सन की छुपने की बारी आती है और रेन की ढूंढने की बारी आती है, तो जब रेन सन को ढूंढने जाती है, तो जो सन होता है वो क्या होता है, वो रेन से छुप जाता है। At last they meet to say goodbye and lo, a rainbow spanned the sky, यानी कि जब आखिरी में जब वो एक दूसरे से मिलते, तो एक दूसरे को क्या बोलते, वो एक दूसरे को गुड बाय बोलते। जैसे कि आप जब गेम खेल लेते होगे, जब आपका गेम खेल के क्या आपके घर जाने का टाइम आता होगा, तो आप अपने दोस्तों को बोलते हो ना बाय। तो वैसे ही जो ये सन और मून है, सन और रेन है, जब ये एक दूसरे के साथ खेल चुके, जब ये एक दूसरे को ढूंढ चुके, तो ये क्या करते, एक दूसरे से मिलते। एक दूसरे से क्यों मिलते? एक दूसरे को गुड बाय बोलने के लिए। और जब ये एक दूसरे को गुड बाय बोलते, तो क्या होता है, एक रेनबो क्या होता है, जो स्काई यानी कि आसमान में आ जाता है। तो स्पैन का मीनिंग क्या होता है? तो स्पैन का मीनिंग हमें दिया गया है, स्प्रेड फ्रॉम वन एंड टू द अदर, यानी कि
एक किनारे से दूसरे किनारे तक, जैसे कि हम रेनबो को देखते हैं, अगर वो इस किनारे से स्टार्ट हो रहा है तो वो एंड कहाँ होता है, ये नेक्स्ट वाले किनारे पे एंड होता है। जैसे कि आप जानते हो, हम जो रेनबो होता है, हम लोग रेनबो कब देखते हैं, रेनबो हम लोग बारिश में देखते हैं, वो सर्दियों में हमें नहीं देखने को मिलता है, और जो रेनबो होता है वो हमें गर्मियों में भी नहीं देखने मिलता है। तो रेनबो हमें देखने कब मिलता है, तो रेनबो हम कब देखते हैं, तो रेनबो हम लोग देखते हैं बारिश में। जब बारिश और धूप यानी कि सन एक साथ होते हैं तो क्या बनता है, रेनबो बनता है। तो वैसे ही यहाँ पे पोयम में क्या बोला गया है, जब ये सन और रेन जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं गुड बाय बोलने के लिए, तो वैसे ही क्या बन जाता है, रेनबो बन जाता है। तो इस पोयम में हमने क्या देखा, तो इस पोयम में हमने ये देखा कि जो सन और रेन है ये क्या कर रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, यानी कि लुका छुपी खेल रहे हैं। और जब एक के ऊपर टर्न आती है तो दूसरा क्या हो जाता है, छुप जाता है। और वैसे ही जब ये लास्ट में एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से क्यों मिलते हैं, गुड बाय बोलने के लिए, तो क्या होता है, स्काई में एक रेनबो बन जाता है। फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, पोयम के एक्सरसाइज पे आते हैं। तो हमें पहले बोला गया है रीड द पोयम अलाउड, यानी कि आपको बोला गया है पोयम को जोर से पढ़ो। तो आप लोग क्या करना, घर पे इंग्लिश की टेक्स्ट बुक निकालना, पोयम को पढ़ना, और आप पोयम को पढ़ के किसको सुनाओगे, तो आप क्या करना, अपने मम्मा और पापा को पोयम पढ़ के सुना देना। देन सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डू यू प्ले हाइड एंड सीक, टेल इट इन शॉर्ट, यानी कि आप लुका छुपी कैसे खेलते हो, आपको कैसे उसको बताना है, उसको छोटे में बताना है। तो जैसे कि आप देखते हो कि हम लोग जो हाइड एंड सीक होता है यानी कि लुका छुपी होता है, तो हम लोग उसको कैसे खेलते हैं, तो हम क्या करते हैं, कोई जो प्लेयर होता है उसके ऊपर क्या होता है, उसको दूसरे जो खेलने वाले रहते हैं, जैसे कि आपके दोस्त, तो उनको ढूंढना पड़ता है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, इन द हाइड सीक one player close his eyes and count the numbers from 1 to 20 and another player hide somewhere and then that one player find them, यानी कि जो एक प्लेयर होता है जिसके ऊपर टर्न होती है क्या करने की, जो छुपे हुए पर्सन्स है उनको ढूंढने की, तो वो क्या करेगा, 1 से 20 तक काउंट करेगा, अपनी आंखों को बंद करेगा और 1 से 20 तक काउंट करेगा। देन जब उसका 20 तक काउंटिंग खत्म हो जाएगा तो क्या करेगा, जो प्लेयर्स, जो बच्चे या जो दोस्त होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, वो उनको क्या करता है, ढूंढने जाता है। तो इसका आंसर आप खुद से भी लिख सकते हो कि आप हाइड एंड सीक कैसे खेलते हो। फिर आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, नेम एनी 5 अदर गेम्स दैट यू प्ले एंड एंजॉय, यानी कि आपको और ऐसे 5 गेम्स बताने जो आप खेलते हो, जिससे खेलने से आपको क्या मिलता है, मजा मिलता है। तो इसका आंसर आप खुद से भी लिख सकते हो। आप इसमें क्या कर सकते हो, अपने फेवरेट गेम्स के बारे में लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने भी कुछ गेम्स के एग्जांपल्स दिए, तो इस एग्जांपल्स में क्या दिख रहा है आपको, क्रिकेट दिख रहा है, वॉलीबॉल दिख रहा है, कबड्डी दिख रहा है, खो खो दिख रहा है, एंड देन हमें क्या दिख रहा है, बैडमिंटन, फुटबॉल एक्सेट्रा। तो वैसे ही आप जो 5 गेम खेलते हो, आप 5 से ज्यादा भी लिख सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपके जो 5 फेवरेट गेम्स है उनको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है। देन नेक्स्ट आपको बोला गया है, कॉपी द नेम्स ऑफ द कलर ऑफ द रेनबो गिवन बिलो, यानी कि यहाँ पे क्या दिया गया है, रेनबो के कलर्स दिए गए। तो जो रेनबो के कलर्स होते हैं वो कितने कलर्स के बने हुए होते हैं, 7 कलर्स के होते हैं। जो हमने देखा है कि जो रेनबो होते हैं वो 7 कलर्स के होते हैं। तो 7 कलर कौन कौन से, तो आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया गया है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, यानी कि जो रेनबो के कलर्स, आपको क्या करना है, इन सेम रेनबो के कलर्स को आपको आपके नोटबुक में लिखना है। देन आपको बोला गया है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ रेनबो, यानी कि जो रेनबो होता है आपको क्या करना है, उसका पिक्चर बनाना है। तो यहाँ पे मैंने तो पहले से ही बना के रखा है। तो आप क्या करोगे, वीडियो एंड होने के बाद आप अपनी नोटबुक लोगे, इसके पहले के क्वेश्चंस और आंसर लिखोगे, देन क्या करोगे, 5th क्वेश्चन में एक रेनबो को बनाओगे और क्या कर दोगे, उसको कलर कर दोगे। फिर आपको लास्ट में पूछा गया है, राइट अदर वर्ड्स रिलेटेड टू ए वेदर एंड बी स्काई, यानी कि आपको ऐसे शब्द लिखने जो कि क्या, जो कि वेदर से रिलेटेड है और दूसरा जो कि स्काई से रिलेटेड है। वेदर यानी कि क्या, मौसम, जैसे कि मौसम का एग्जांपल क्या होता है, तो मौसम के हमारे एग्जांपल है जैसे कि गर्मी यानी कि समर, मॉनसून, और क्या होते हैं हमारे
विंड है। तो वेदर से रिलेटेड हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग वेदर से रिलेटेड लिख सकते हैं एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर मतलब कि क्या, टेम्परेचर मतलब कि कितना ये टेम्परेचर यानी कि ठंडी है कि गर्मी है कि क्या है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा स्काई, स्काई यानी कि आसमान। तो हम आसमान में क्या क्या चीजें देखते हैं, तो हम लोग आसमान में देखते हैं क्लाउड्स देखते हैं, देन हम मून देखते हैं, एंड देन हम क्या देखते हैं, हम और देखते हैं सन देखते हैं। तो हम लोग स्काई के रिलेटेड क्या लिख सकते हैं, तो स्काई से रिलेटेड बेस्ट हम क्या लिख सकते हैं, तो वो है क्लाउड। तो बच्चों इसी की तरह हमने इस लेसन को भी खत्म किया और इसके एक्सरसाइज को देखा। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।